वलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज में से एक ही साथ में 9 अज़वाज रहीं। अब मैं 1-2 अज़वाज के वलीमे के हवाले से बताता हूं कि सरकार ने वलीमा कैसे किया। गौर से सुनिएगा आप। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुखारी और मुस्लिम ने हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह पर वलीमा किया, ऐसा वलीमा अज़वाजे मुतहरात में से किसी का नहीं किया। और वो वलीमा क्या था मालूम है? एक बकरी का वलीमा, एक बकरी से। किससे? और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा वलीमा था। कितना? अब आज मेरी सिराजुल फुक़हा से इसके सिलसिले में बात हुई कि ये एक इतना बड़ा वलीमा करने की वजह क्या है। तो हुजूर सिराजुल फुक़हा ने फरमाया कि जब हजरत ज़ैनब से सरकार का निकाह हुआ था, उस वक्त वहां पर थोड़ा सा लोगों के अंदर गुर्बत ज्यादा थी, तो सरकार ने सोचा कि मेरी खुशी के मौके पर गरीबों को खूब खाना खिला दिया जाए, इसलिए ये वलीमा सरकार ने बड़ा फरमाया। और इस वलीमे में आने वालों की तादाद 300 के करीब करीब थी टोटल। कितनी? और एक बकरी से फरमाया गया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा। कौन आका? मालिके कौनैन है, चाहे तो जन्नत से सब कुछ आ जाए। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज इसके लिए आदमी परेशान है। बैंक का कर्ज, पैसे ग्रहण पे जिस तरीके से भी गहन पे रखे, अल्लाह रहम व करम फरमाए कि ऐसी हालत हो चुकी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक शादी, घर तो आबाद हो जाता है, आबाद करने वाला बर्बाद हो जाता है, उसके मां बाप खत्म हो जाते हैं। अब यहां मैं करेक्शन थोड़ा सा कर दूं। सुन्नत में सबसे बड़ा वलीमा कमोबेश 300 लोगों के एक बकरी से साबित है। आज हमारे यहां 25 आइटम होती है, 70 आइटम होती है, 80 आइटम होती है। ये कहीं से भी सुन्नत से साबित है नहीं। लेकिन अगर कोई रखता है तो पहले यह सोचे कि क्या इतनी आइटम लोग खाएंगे या खा पाएंगे। मैं आगे बताता हूं कुरान की रोशनी में, आगे बताता हूं इसके बारे में। लेकिन अगर कोई शख्स मुख्तसर कुछ आइटम जो लोग खा सकते हो और उसमें वो ज्यादा लोगों की दावत करता भी है और वो उसकी बिसात के अंदर है, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक है कि चलो एक स्टार्टर रख दिया, इतने में उसकी बिसात है, उसे टेंशन नहीं होगा, फराग दिली और खुश दिली से वो कर रहा है, कर सकता है। लेकिन सुन्नत से जो चीज साबित है वो 300 के कमोबेश लोगों की दावत। कोई जरूरी नहीं कि 5000 आदमियों को आप बुलाओ, कोई जरूरी नहीं। और ये सबसे बड़ा वलीमा अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाअत फरमाया। बहुत सावरे हमारे गरीब भाई भी ऐसे होते हैं जो बेचारे वलीमा करना चाहते हैं, सोचते हैं कैसे करें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब सुनिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किस तरीके से एक और फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, उनके वलीमे में क्या था जानते हैं आप? सरकार ने उनका वलीमा कैसे, सरकार ने वलीमा किस तरीके से किया? तो फरमाया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों से और सत्तू से वलीमा किया। ये मुर्गा बकरा ये जरूरी नहीं है, ये वलीमे में ये सब होना नेसेसरी है, कोई जरूरी नहीं। बिरयानी, चिकन, तंदूरी कोई जरूरी नहीं। आपकी कैपेसिटी खजूर से वलीमा करने की करो। और ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत मुबारक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस समाअत फरमाए, सही बुखारी में है, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं खैबर से वापसी में खैबर और मदीना के माबैन हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ुफ़ाफ की वजह से 3 रातों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया।
میں مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت میں بلا لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمے میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی. حضور نے حکم دیا دسترخوان بچھا دیے گئے, اس پر کھجوریں اور پنیر اور گھی ڈال دیا گیا. یہ ہے ولیمہ, یہ بھی ولیمہ. سمجھ گئے نا میری بات؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا, اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا. حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا ہے کہ دعوت ولیمہ سنت ہے. اور ولیمہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ گئے. ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے, اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے. اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جاننا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا. ولیمے میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب. علماء کے دونوں قول موجود ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت مؤکدہ ہے. ولیمے کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے, اس لیے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مومن کا حق فرمایا.